लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्दोष लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, डीएसपी बनी मुर्दाबाद, 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 एसएचओ बनी मुर्दाबाद, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। एसएचओ बनी मुर्दाबाद, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस, 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 भारत माता की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारा हम इंसल्ट हम बेइज्जती करने के लिए आए हैं। हम बार बार अंदर नहीं आए। हम सुबह 9 बजे से आए हैं। 11 बजे हमें कॉल लगा उसकी रिकॉर्डिंग हम मुर्दाबाद करेंगे, हम मुर्दाबाद करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ पुलिसकर्मी जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, एक वहाँ पर जसवंत सिंह लड़का है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर हमला किया, उसकी पिटाई की बुरी तरह से, और फिर रात को उसको उठा के लाए, बनी लाए, उसी के ख़िलाफ़ फिर पर्चा लगा दिया। और मुझे लगता है कि ये पुलिस की तरफ से बहुत ही ज़्यादती है। इसके ख़िलाफ़ आज हमने प्रोटेस्ट भी किया, एसएसपी साहब से भी बात की थी और एसडीपीओ साहब बसोली से आज यहाँ आए थे, हमारी बात हुई है और हमने कहा है कि जो भी कसूरवार हैं उसमें पुलिसकर्मी, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसकी इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही है कि हम इसको पूरी छानबीन करते हैं और जल्दी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और पहले तो हमने ये भी कहा है कि उसको फौरी तौर पर जो वहाँ सरथल में इंचार्ज है उसको कल तक वहाँ से शिफ्ट किया जाए, ताकि बाकी जो कर्मचारी हैं उनको भी पता रहे कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। जो गरीब लोग जो पुलिस का सहारा लेते हैं उनके ख़िलाफ़ ही इस तरह की कार्रवाई होगी तो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम उस घटना की निंदा भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम दोबारा वारदात हुई है। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता, गरीब जनता किसके पास जाएगी। आपने जिस तरह से विजुअल्स में देखा, वीडियोस में देखा, कुछ महीने पहले भी इस लड़के की वीडियो आती है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देता है कि मुझे पुलिस का सहारा लेकर कुछ स्थानीय लोग जो हैं मुझे हरास कर रहे हैं, मेरा काम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के मसले में भी इस लड़के ने आवाज़ उठाई थी कि अवैध कब्जा हम सरथल में मंदिर की जगह पे हम होने नहीं देंगे। लगातार इसको टॉर्चर किया जा रहा है। पहले सबने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन आपने कल देखा किस जानवरों की तरह इस लड़के को पीटा गया है। कानून क्या, जो कानून के खुद कर्मी है, क्या उनके लिए कोई कानून में, किताब में इनके लिए कोई रूल नहीं? इस तरह से मार पिटाई करना, जानवरों की तरह व्यवहार करना। और आज 2 दिन हो गए उस लड़के को यहाँ पर हवालात में इन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, जेल के अंदर बंद किया, वर्दी पहनी हुई है और वो लड़का क्या है उनके साथ मार पिटाई कर रहा है, हाथापाई कर रहा है। आप बताइए किसने वहाँ पर, जो वहाँ पे पुलिस चौकी इंचार्ज थे उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। जो लड़के जो पुलिसकर्मी हैं या वो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन वो जो बता रहे हैं उसको घसीट रहे हैं, उन्होंने कहाँ पर यूनिफॉर्म पहनी थी। पहली बात, ये एफआईआर बनती ही नहीं है। दूसरी बात, अगर इन्होंने एफआईआर लगाई है तो कोर्ट में अभी तक उसको पेश क्यों नहीं किया? 2 दिन से इसको हवालात में रखा गया है, कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज एसएसपी कठुआ से भी हमारी बात हुई है, एसडीपीओ बसोली यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमसे यही कहा है, हमारी डिमांड यही है कि जो वहां पर चौकी इंचार्ज थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इस तरह से जो व्यवहार उन्होंने, एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उन्होंने किया है, समाज में उसकी क्या एक इमेज जाएगी, क्योंकि लोग कानून के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। और जब रक्षक ही लोगों को इस तरह से मार पिटाई करेगा, अगर उसकी कोई गलती भी थी आप लेके आते, बात करते, लेकिन आपने उसको इतनी बेरहमी से मारा पीटा, हर कोई इंसान डरेगा आज के बाद। पुलिस के इंसाफ की गुहार लगाने से हर कोई व्यक्ति भी डरेगा। अब इन्होंने हमें यही बोला है, हमने कल का टाइम जो है इन्होंने कहा है कि कल के दिन में हम जो है जो कार्रवाई है वो करते हैं। जो वहाँ पर इंचार्ज स्थानीय वहाँ पर थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी या उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। जो एक कानूनी तौर पर एक इंक्वायरी है उनके खिलाफ भी की जाएगी। और उसके बाद अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हम दोबारा से दोनों पक्ष को सुनना चाहिए था, उसके बाद एफआईआर लगनी चाहिए थी, कौन गलत है कौन सही है। पुलिस वाले तो अपनी कहानी बनाकर वो तो एफआईआर लगा देंगे,
क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि हम ऑन ड्यूटी थे। हम मान सकते हैं कि ऑन ड्यूटी थे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो ऑन ड्यूटी थे, उसकी दुकान पे क्यों के गए? 12 बजे एक पर्यटक स्थल सरथल के अंदर हमारा कार्यकर्ता अपनी दुकान पे बैठा हुआ था और बाहर से 3 से 4 पुलिस विभाग के कर्मचारी सिविल में आकर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और उसके बाद एक और पुलिस वाला वहाँ पर वर्दी में भी आता है वेपन के साथ और उसको घसीट कर वहाँ से मार कर सरथल चौकी में लिया जाता है और रात को फिर वहाँ जहाँ पर बनी में लाया जाता है।